ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा, अध्याय 21। इस अध्याय में कार्तिक व्रत के नियम और उद्यापन की विधि बताई गई, जिसे आप ध्यान पूर्वक पूरा सुने और आप कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और इस अध्याय को अंत तक सुने ताकि आपको पुण्य की प्राप्ति हो सके। भक्तों, इस कार्तिक मास की कथाओं का श्रवण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास में आगे की कथा। नारद जी कहते हैं, राजन, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के लिए जो नियम बताए गए हैं उनका मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। अन्न दान देना, गौओं को ग्रास अर्पण करना, वैष्णव पुरुषों के साथ वार्तालाप करना तथा दूसरों के दीपक को जलाना या उकसाना, इन सब कार्यों से मनीषी पुरुष धर्म की प्राप्ति बतलाते। बुद्धिमान पुरुष दूसरों के अन्न, दूसरों की सैया, दूसरे की निंदा और दूसरे की स्त्री का सदा ही परित्याग करे तथा कार्तिक में तो इन्हें त्यागने की विशेष रूप से चेष्टा करे। उड़द, मधु, सौवीरक तथा राजमांस, किराव आदि अन्य कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। दाल, तिल का तेल, भाव दूषित तथा शब्द दूषित अन्न का भी व्रती मनुष्य परित्याग करे। कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती स्त्री, राजा तथा महापुरुषों की निंदा छोड़ दे। बकरी, गाय और भैंस के दूध को छोड़कर अन्य सभी पशुओं का दूध मांस के समान वर्जित है। ब्राह्मणों के खरीदे हुए सभी प्रकार के रस, तांबे के पात्र में रखा हुआ गाय का दूध, दही और घी, गड्ढे का पानी और केवल अपने लिए बनाया हुआ भोजन, इन सबको विद्वान पुरुषों ने आमिष के तुल्य माना। व्रती मनुष्यों को सदा ही ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि पर शयन, पत्तल में भोजन और दिन के चौथे पहर में एक बार अन्न ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक का व्रत करने वाला मानो प्याज, लहसुन, हींग, छत्रा, गोबर, छत्ता, गाजर, नालिक, भसीड़, मूली और साग खाना छोड़ दे। लौकी, भाटा, बैगन, कोहड़ा, भतुआ, लसौड़ा और कैथ भी त्याग दे। व्रती पुरुष रजस्वला का स्पर्श न करे। मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही तथा वेद के अनधिकारी पुरुष से कभी वार्तालाप न करे। इन लोगों ने जिन अन्न को देख लिया हो उस अन्न को भी न खाए। कौओं का जूठा किया हुआ, सूतक युक्त घर का बना हुआ, 2 बार पकाया तथा जला हुआ अन्न भी वैष्णव व्रत का पालन करने वाले पुरुष के लिए अखाद्य है। जो कार्तिक में तेल लगाना, खाट पर सोना, दूसरे का अन्न लेना और कांच के बर्तन में भोजन करना छोड़ देता, उसी का व्रत परिपूर्ण होता है। व्रती पुरुष प्रत्येक व्रत में सदा ही पूर्वोक्त निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कृच्छ आदि व्रतों का अनुष्ठान करता रहे। गृहस्थ पुरुष रविवार के दिन सदा ही आंवले के फल का त्याग करे। इसी प्रकार माघ में भी व्रती पुरुष उक्त नियमों का पालन करे और श्री हरि के समीप शास्त्र विहित जागरण भी करे। यथोक्त नियमों के पालन में लगे हुए कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते जैसे सिंह से पीड़ित हाथी। भगवान विष्णु के इस व्रत को 100 यज्ञों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ जानना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करने वाला पुरुष स्वर्गलोक को पाता है और कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को। इस पृथ्वी पर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले जितने भी क्षेत्र हैं वे सभी कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के शरीर में निवास करते हैं। मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाले जो कुछ भी दुष्कर्म या दुस्वप्न होता है वह कार्तिक व्रत में लगे हुए पुरुष को देखकर तत्काल नष्ट हो जाता है। इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रेरित होकर कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष की निरंतर रक्षा करते रहते, ठीक उसी प्रकार जैसे सेवक राजा की रक्षा करते। जहाँ सबके द्वारा सम्मानित वैष्णव व्रत का अनुष्ठान करने वाला पुरुष नित्य निवास करता है, वहाँ ग्रह, भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। राजन, अब मैं कार्तिक व्रत के अनुष्ठान में लगे हुए पुरुष के लिए उत्तम उद्यापन विधि का संक्षेप में वर्णन करता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। व्रती मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे जिसमें 4 दरवाजे बने हों। उस मंडप पे सुंदर बंदरवार लगाकर उसे
पुष्पमय चवर से सुशोभित करे। चारों दरवाजों पर पृथक पृथक मिट्टी की 4 द्वारपाल पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की स्थापना करके उन सबका पूजन करे। तुलसी के मूल भाग में वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाए, जो 4 रंगों से रंजित होकर सुंदर, शोभा संपन्न और अत्यंत मनोहर प्रतीत होता हो। सर्वतोभद्र के ऊपर पंचरत्न युक्त कलश की स्थापना करे, उसके ऊपर नारियल का महान फल रख दे। इस प्रकार कलश स्थापित करके उसके ऊपर समुद्र कन्या लक्ष्मी जी के साथ शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले पीतांबरधारी देवेश्वर श्री विष्णु की पूजा करें। सर्वतोभद्र के मंडल में इंद्र आदि लोकपालों की पूजा करनी चाहिए। भगवान द्वादशी को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया और चतुर्दशी को सबने उनकी पूजा की, इसलिए इस समय भी उसी तिथि को इनकी पूजा की जाती है। इस दिन शांत एवं शुद्ध चित्त होकर भक्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए तथा आचार्य की आज्ञा से देव देवेश्वर श्री विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का षोडशोपचार द्वारा नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रस्तुत करते हुए पूजन करना चाहिए। रात्रि में गीत और वाद आदि मांगलिक उत्सवों के साथ भगवान के समीप जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के समीप जागरण काल में भक्ति पूर्वक गान करते हैं, वे 100 जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के निमित्त जागरण काल में गीत वाद करने वाले तथा सहस्त्र गोदान करने वालों को भी समान फल की प्राप्ति बतलाई गई है। जो रात्रि में वसुदेव के समय जागरण करते समय भगवान विष्णु के चरित्रों का पाठ करके वैष्णव पुरुषों का मनोरंजन करता है तथा मनमानी बातें नहीं करता, उसे प्रतिदिन कोटि तीर्थों के सेवन के पुण्य समान पुण्य प्राप्त होता है। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातः काल अपनी शक्ति के अनुसार 30 या एक सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रित करे। उस दिन किया हुआ दान, होम और जप अच्छे फल देने वाला माना गया। अतः व्रती पुरुष खीर आदि के द्वारा ब्राह्मणों को भली भांति भोजन कराए। अतो देवाः आदि 2 मंत्रों से देव देव भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं की प्रसन्नता के लिए पृथक पृथक तिल और खीर की आहुति छोड़े। फिर यथाशक्ति दक्षिणा दे उन्हें प्रणाम करे। इसके बाद भगवान विष्णु, देवगण तथा तुलसी का पूजन करे। कपिला गाय की विधि पूर्वक पूजा करे और व्रत का उपदेश करने वाले सब पत्नी आचार्य कावी वस्त्र तथा आभूषणों द्वारा पूजन करे। अंत में सब ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करे। विप्रवर, आप लोगों की कृपा से देवेश्वर भगवान विष्णु मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैंने गत 7 जन्मों में जो पाप किए हैं वे सब इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाए। प्रतिदिन भगवान के पूजन से मेरे संपूर्ण मनोरथ सफल हो तथा इस देह का अंत होने पर मैं अत्यंत दुर्लभ वैकुंठ धाम को प्राप्त करूं। इस प्रकार क्षमा याचना करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के पश्चात उन्हें विदा करे और गौ सहित भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा आचार्य को दान कर दे। तत्पश्चात भक्त पुरुष सुहृदय और गुरुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करे। कार्तिक हो या माघ, उसके लिए ऐसी ही विधि बताई गई। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन करता है वह निष्पाप एवं मुक्त होकर भगवान विष्णु की समीपता प्राप्त करता है। संपूर्ण व्रतों, तीर्थों और दानों में जो फल मिलता है वही इस कार्तिक व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से करोड़ गुना होकर मिलता है। जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते वे धन्य हैं, वे सदा पूज्य हैं तथा उन्हीं के यहाँ सब प्रकार के शुभ फलों का उदय होता। देह में स्थित हुए पाप उस मनुष्य के भय से कांप उठते और आपस में कहने लगते हैं कि अरे यह तो कार्तिक का व्रत करने लगा, अब हम कहाँ जाएंगे। तो जो कार्तिक व्रत के इन नियमों को भक्ति पूर्वक सुनता या वैष्णव पुरुष के आगे इनका वर्णन करता, वे दोनों ही उत्तम व्रत करने का फल पाते हैं और उनका दर्शन करने से मनुष्यों के पापों का नाश हो जाता है। नारद जी कहते, राजन, कार्तिक व्रत के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती, क्योंकि तुलसी उनके लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी मानी गई है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा लगा होता है उसका वह घर तीर्थ, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वंशा पापों को हरने वाला, पवित्र तथा मनोवांछित भोगों को देने वाला। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का वृक्ष लगाते वे कभी यमराज को नहीं देखते।